हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा चौधरी है। मैं HCG कैंसर हॉस्पिटल रांची में एज अ कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे कि कैंसर का क्या क्या कॉजेज़ हो सकता है और उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि जेनेटिक कॉजेज़ जो हमारे पेरेंट्स हैं या फिर हमारे कोई रिलेटिव हैं, उनको अगर कैंसर हुआ है तो चांसेस है कि हम भी उसके कैंसर के प्रोन हो सकते हैं। ब्रेस्ट कार्सिनोमा वन ऑफ द मोस्ट कॉमन है। उसके बाद सर्वाइकल कैंसर भी अगर फैमिली में किसी को है तो हो सकता है कि आपको भी हो। तो सेकेंड कॉज हो सकता है इन्वायरमेंटल कॉजेज़, जैसे कि सन एक्सपोजर। सन में यूवी रेडिएशन होता है, तो अगर हम यूवी रेडिएशन से ज़्यादा एक्सपोज हों तो मेलानोमा जो एक स्किन कैंसर होता है वो होने की चांसेस, या फिर बेसल सेल कार्सिनोमा होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद जैसे कि हमारे यूथ में सिगरेट स्मोकिंग या फिर अल्कोहल इंटेक लेना, ये सब जो कॉजेज़ है, इससे आपको लिवर का कैंसर हो सकता है अल्कोहल से, या सिगरेट स्मोकिंग से लंग का कैंसर हो सकता है। तो ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए। सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो आजकल के लोगों का काम है, बैठ के काम करते रहना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल इज़ कॉज ऑफ ओबेसिटी, जिसको हम ओबेसिटी मतलब ज़्यादा वेट, मोटापा बोलते हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है जिसके कारण हमें बॉडी में कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करें तो कुछ पुअर डाइट, अगर हम खाने में अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, फैटी फूड्स खा रहे हैं, तो फिर वो भी रीज़न होगा। हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो कॉज करता है कैंसर। तो ये अनहेल्दी खाना खाने से या फिर कुछ फैक्ट्री मेड खाना ज़्यादातर खाने से भी आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, जिसके कारण आपको कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। बाकी रीज़न्स और जैसे कि HPV वायरस एक वायरल वायरस है जो सर्वाइकल कैंसर कॉज कर सकता है। तो हम ये सब जो रीज़न बताए हैं तो अवॉइड भी कर सकते हैं कैंसर्स को। बट जैसे कि हेरिडिटरी कॉजेज़, अगर आपके पेरेंट्स को है या रिलेटिव को है तो हम अवॉइड तो नहीं कर सकते, बट हाँ, अगर हम रेगुलर टेस्टिंग कराएं, जैसे BRCA1 जीन होता है, BRCA2 जीन होता है, और अगर हमारे रिलेटिव या फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो हमें भी जाके चेक कराना चाहिए ये जीन्स के लिए। अगर आपका जीन्स पॉजिटिव आता है तो मतलब चांसेस है कि आपको कैंसर हो सकता है, तो अब आप किसी ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाइए, फिर वो आपको उस हिसाब से पहले से ही ट्रीट करेंगे ताकि आपको कैंसर ना हो। तो जीन्स हो गए, BRCA1, BRCA2, मैंने और भी रीज़न्स बताएं जैसे कि स्मोकिंग हो गया, आपका डाइट हो गया, फिर एक्सरसाइज करना चाहिए हमें, इसलिए अच्छा खाना खाने की कोशिश करना चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेनी चाहिए हमें अपना हीमोग्लोबिन सब कंट्रोल में रखना चाहिए, रेंज में रखना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ नहीं रखना चाहिए। उसके बाद जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। और भी कॉजेज़ जैसे कि मैंने यूवी रेडिएशन बोला, तो सन एक्सपोजर से, यूवी रेडिएशन से हमें जो कैंसर होता है, तो सन को ज़्यादा देर तक नहीं हमें सन एक्सपोजर में रहना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए जो सन एक्सपोज होता है। या हम क्या कर सकते हैं, हम सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं जो यूवी रेस को अवॉइड करता है, एंड स्किन कैंसर हमें होता नहीं है सो हमने बात किया HPV वायरस के बारे में। तो हमें पैप टेस्टिंग, जो विमेन में सर्वाइकल कैंसर कॉमन होता है, तो पैप टेस्टिंग रेगुलर कराना चाहिए आफ्टर द एज ऑफ 21 ईयर्स ओल्ड। आपको हर 3 साल में एक बार पैप टेस्ट करवाना चाहिए। उसके बाद जब आप 30 ईयर्स में आते हैं तो आपको 3 साल में पैप टेस्टिंग कराना चाहिए, एंड HPV वायरस का भी टेस्ट कराना चाहिए। तो इस प्रकार से हम सर्वाइकल कैंसर अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर हम अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें, जैसे कि ब्लड एग्जामिनेशन हो गया, पैप टेस्टिंग हो गया, और अगर अवॉइड करें यूवी रेडिएशन को, अवॉइड करें अल्कोहल, सिगरेट, स्मोकिंग, ये सारे चीज़ को अवॉइड करें, गुटखा, तंबाकू जो ओरल कैंसर भी कॉज करते हैं, तो हाँ, हम कहीं ना कहीं बहुत ही हद तक कैंसर से बच सकते हैं।